नमस्कार, प्रणाम आप सभी साथियों को। साथियों, आज का विषय है कि वर्तमान समय की अगर परिस्थिति को आप देखें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो बहुत ही संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है। और ये जो संघर्ष है वो कहीं न कहीं देश के हालात बहुत ख़राब कर सकता है। अर्थात देश में इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं, घोषित या अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं या इमरजेंसी लग सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस समय एसआईआर का मुद्दा सबसे ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, संसद से लेकर सड़क तक। विपक्ष संसद में भी हंगामा कर रहा है और अपने इस विषय को लेकर के एसआईआर के जनता के बीच में सड़क पर भी प्रदर्शन कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है चुनाव आयोग और सत्ता दोनों पर ही कि चुनाव आयोग और सत्ता की मिलीभगत से वोट चोरी की जा रही है और सही जो वोट हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी नामों को उनकी जगह जोड़ा जा रहा है, जो कि एक संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, आदि आदि जो विपक्ष का काम है कहने का वो कहेगा। चुनाव आयोग ने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 17 अगस्त को, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। मुझे नहीं लगा चुनाव आयोग की तरफ से उसने कोई जो वास्तविक मुद्दे हैं जनता और विपक्ष के द्वारा उठाए गए जो सवाल थे या जिनके जवाब विपक्ष को देने चाहिए थे, मैं कह रहा आप विपक्ष का छोड़ो, कोई नहीं, आप कह रहे कि विपक्ष का तो काम है करने का, आपको कम से कम जनता जिन सवालों के जवाब मांग रही थी उनके तो आपको जवाब देने थे, उनके भी नहीं आपने दिए। और आपकी चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ज़ीरो थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि इनके द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं वो सच है। और चुनाव आयोग के जो मुख्य व्यक्ति हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, उनका चेहरा सब कुछ बता रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, और कितना काला है वो तो सारी चीज़ें की जांच हो जाने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जो वोट चोरी को लेकर है वो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि मैं विपक्ष के बताए अनुसार नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जनता का सपोर्ट देखकर इस विषय पर तब कह रहा हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं सच्चाई है। अब विपक्ष कह रहा है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के माध्यम से। वहीं अब सत्ता पक्ष इसके विपरीत जो आज संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इस वजह से ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने वो जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 अगस्त को, उन सवालों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने ये आज कहा कि विपक्ष घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बचाना चाहता है, इस वजह से एसआईआर का विरोध कर रहा है। और इमरजेंसी वाली बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभी 15 अगस्त को आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से यह बात कही थी कि देश में अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जो भारत के लोगों का रोज़गार छीन रही है, उनको रोज़गार से वंचित कर रही है। हम ऐसे सभी घुसपैठियों को एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करके बाहर करेंगे। तो ये संकेत उन्हीं की तरफ था कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, अब अवैध घुसपैठिए पूरे भारत में हैं और फिर उनके समर्थक भी ज़रूर हैं। समर्थक मैं बिल्कुल कह दे रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी पार्टियां लगभग सभी
वो सब इनके जो वास्तव में ही रोहिंग्या हैं, वास्तव में ही बांग्लादेशी है, वास्तव में ही गलत काम कर रहे हैं, चोरी डकैती, गला काटना, हत्या करना आदि, जो वास्तव में ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। अगर विपक्ष वालों को पता भी होगा ये व्यक्ति है तो ये नहीं बताएंगे, फुल सपोर्ट इनका रहेगा, क्योंकि वो एकदम भरोसेमंद वोट बैंक है कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों का, लगभग सभी का। इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये सच्चाई है। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अभी का समय सभी देशवासियों को, सभी जाति धर्मों के लोगों को बहुत सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। और राजनीति में क्या हो रहा है, सही को सही और गलत को गलत कहना अति आवश्यक है। अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर देश के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारी बात अगर अच्छी लग रही हो तो हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।